हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं वीर सिंह पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आऊँगा। ये जो 20 लाख करोड़ की घोषणा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और वो इसलिए की है कि इस समय हमारा देश पूरे विश्व सारा कोविड-19 के प्रकोप को झेल रहा है और सारा देश इस समय प्रताड़ित है, पीड़ित है और कहीं ना कहीं हर किसी को मदद की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया और उन्होंने 20 लाख करोड़ की बजट की ये घोषणा आम जनमानस के लिए की। इसमें 12 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे, ऐसे लोगों से जो लघु उद्योग से जुड़े हैं, मिनी उद्योग से जुड़े हैं, कुटीर उद्योग से जुड़े हैं। ऐसे 72,22,000 कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जो 15,000 रुपये से कम वेतन पाते हैं। ऐसे लोग 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोन दिया जाएगा और उस लोन की 4 साल के लिए वो लोन दिया जाएगा। इसमें 1 साल का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, सरकार मांगेगी नहीं, और 4 साल वो भी बगैर गारंटी के, और इस पूरे लोन की गारंटी सरकार की होगी। जिन लोगों को भी लोन दिया जाएगा उनसे कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। अब तक हम लोग जो पीएफ जमा करते थे, अपनी आरडी जमा करते थे, उस पर सरकार टीडीएस या टैक्स लगाती थी। अब उस टैक्स पर जो 100 रुपये लगाती थी तो उस पर 75 रुपये लगाएगी, उसमें भी हमें 25% का फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा हमारे देश की बिजली कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी। सरकार ने, हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने 90,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों के लिए दिया है। इस लॉकडाउन के समय में हमारी बिजली कंपनियां, जो कि हम लोग घरों में बैठ के उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे उभरने का काम करेंगी। 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले ऐसे लोग, उनके लिए पीएफ में से 3 महीने का पहले ही सरकार रिलीफ दे चुकी है और जुलाई, अगस्त, सितंबर का और रिलीफ देगी, जिससे कि उनका जो पीएफ है वो ना उन पर बाहर पड़े। जो मिनी लघु उद्योग हैं, इनकी अब तक सीमा 25 लाख रुपए होती थी, तो अब बढ़ा करके 3 गुना कर दी गई है। 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जैसे साबुन बनाना है, पापे बनाना है, बिस्किट बनाना है, ऐसे उद्योग जो हैं हमारे यहाँ, अब वो बहुत मिनी और लघु उद्योग में आएंगे। एक और काम सरकार ने किया है, इनकम टैक्स अब तक हम जो लोग भरते थे वो 31 जुलाई तक भरते थे, अब उसको बढ़ा करके उसकी सीमा 30 नवंबर तक की कर दी गई है। इससे भी इनकम टैक्स के जो पेड लोग हैं, जो पे करने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मूल तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी ने अब विकास को बढ़ावा देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है, हम लोगों ने इसी के लिए इसका नाम, अब पूरे अभियान का नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जोर था वो लोकल को वोकल बनाने का है। हमारे पड़ोस में कोई छोटी सी फैक्ट्री है, कोई और छोटा सा कोई कुटीर उद्योग चल रहा है, अगरबत्ती है, माचिस है, किसी भी चीज़ का उद्योग चल रहा है, तो हमको कोशिश ये करनी है कि अब हमारा वो उद्योग बहुत चरम सीमा पर पहुँचे, हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान, गौरव के साथ उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उसका प्रचार करना है और उसके साथ जुड़ना है। अब उसके लिए वो हमारे देश का स्वाभिमान बनेगा, हमारे देश का गौरव बनेगा, हमारे देश का कर्णधार बनेगा, हमारे देश को विकास में वो सहायता करेगा। लोकल को वोकल बनाना है, लोकल पर आधारित होना है बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए। अब विदेशी कंपनियों पर नहीं आधारित रहना है। होममेड सामान को हम लोग बढ़ावा देंगे। हमारा जो हम लोगों पहले से ही स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की नीति पर रहे हैं, ये जो हमारा नारा था स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इस समय लॉकडाउन में, ये महामारी में, जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना के रूप में, इसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आज इस देश को अगर किसी ने बचाया है तो वो लोकल ने बचाया है, और किसी ने नहीं बचाया है। पूरा देश 4 महीने से इस कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है। हमारा देश 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में है
और आज तक कभी भी लॉकडाउन में हमने किसी विदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। कोई विदेश की चीज़ हमारे भारत में नहीं आई, सारी चीज़ें लोकल रही हैं, सारे लोकल पर हम लोग आत्मनिर्भर रहे हैं। अपने आत्मनिर्भरता के बल पर हमने इन 2 महीनों को काटा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार वो आगे जो भी निर्णय लेंगे, पूरा भारत, पूरा समाज, पूरा जन समुदाय आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए वो तत्पर है। हमारे देश के लिए एक ऐसा नेता मिला है, ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला है, हम कह सकते हैं ये हमारे देश का नेता है नहीं बल्कि अवतार है। और ऐसा नेता वर्षों में एक बार आता है। हम लोगों के लिए उनके पल पल की कड़ कड़ की बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान रखते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। अब तक हमने अपने अड़ोसी की, पड़ोसी की, गरीब की, कमज़ोर की, पिछड़े की, दलित की मदद की है। मैं आग्रह करना चाहूँगा आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सभी चौथे स्तंभ हैं इस देश के। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे ही देश के कोरोना योद्धाओं में शामिल हैं, आप सब लोग जो मदद करते हैं वो भी अतुलनीय है। आप सब लोग भी ये मोदी जी का जो कदम है, 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने रखा है देश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसको भी फैलाने में और प्रसार करने में हम लोग मदद करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।